नमस्कार। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, और ठीक वैसे ही हमारा मन भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी मन भारी सा लगता है, उदासी घेर लेती है और कुछ भी करने का दिल नहीं करता। अगर आज आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह ठीक है, उदास होना भी नॉर्मल बात है। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जब मन दुखी हो तो उससे ज़बरदस्ती खुश करने की बजाय उसे कैसे संभाला जाए, कैसे उसे ठीक किया जाए। हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से, जो आपको इस अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाएगा। जब हमारा मन दुखी होता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है उसे भागने की, दुखी मन से भागने की। हम मोबाइल में लग जाते हैं, जबरदस्ती काम करते हैं या खुद को कोसने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे दुखी क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन एक हीलर काउंसलर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, यानी आप जिस भावनाओं को आप विरोध करेंगे वह भावना और मजबूत होकर वापस आपके पास आएगी और आपसे चिपक जाएगी। दुख बारिश के बादलों की तरह होता है दोस्तों। अगर बादल आए हैं तो बरसने दीजिए, रोना आए तो रो लीजिए। अपनी उदासी को एक छोटे बच्चे की तरह देखिए जो आपसे सिर्फ थोड़ा ध्यान और प्यार मांग रहा है। उससे भागिए मत, बस उसके साथ थोड़ी देर बैठिए। अब दूसरा सवाल आता है, जब स्वीकार कर लिया तो फिर आगे क्या करें। जब मन बहुत ही ज्यादा भारी हो तो ये 3 छोटे से कदम आपको उठाने चाहिए। पहला कदम, फिजिकल स्टेट बदलें। मन और शरीर जुड़े हुए रहते हैं दोस्तों। जब मन दुखी होता है तो हमारे कंधे झुक जाते हैं और सांसें जो होती हैं वो बहुत छोटी होने लग जाती हैं। तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। जो सांसें आप धीरे धीरे ले रहे हैं, छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, तो 10 बार गहरी और लंबी सांसें लें। जैसे ही आपकी सांस का पैटर्न बदलेगा, आपके विचारों का फ्लो भी बदल जाएगा, विचारों का प्रवाह भी बदल जाएगा। तो जब भी आपको मन दुखी हो, अपसेट हो, परेशान हो, उस समय पे आपको सीधा हो जाना है और आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। दूसरा, विचारों को लिखना। अगर आपके पास डायरी और पेन है और आप अकेले हैं, आपके पास समय है, आप फ्री बैठे हैं, तो उन जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, एक डायरी लें और जो भी मन में चल रहा है उसे बिना सोचे समझे लिख डालें हैं। गुस्सा, डर, शिकायत, सब कुछ पन्ने पर उतार दें। इसे हम मनोविज्ञान में कैथारसिस कहते हैं दोस्तों। जब भावनाएं दिमाग से निकलकर कागज पर आती है तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तीसरा, प्रकृति के सबसे करीब में जाएं। अगर संभव हो तो खुले आसमान के नीचे जाएं, किसी पेड़ को देखें या फिर नंगे पैर घास पर चलें। प्रकृति में ऐसी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत रिलैक्स कर देती है। अगर आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जाते हैं तो थोड़ा गहरे स्तर पर समझें। तो खुद पर अक्सर इसलिए होता है दुख क्योंकि हम किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। वह कोई पुरानी याद हो सकती है, भविष्य की चिंता हो सकती है, या किसी इंसान से जुड़ी हुई उम्मीद भी हो सकती है। अब दोस्तों, जो यूनिवर्स का नियम होता है, ब्रह्मांड का नियम, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को भी आप देख सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा नियम होता है यूनिवर्स का, कि यह भी बीत जाएगा। आपने अपने आप को एक साक्षी की तरह देखें, ऑब्जर्वर की तरह देखिए। आप वह आसमान हैं और दुख सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। आप दुख नहीं हो, आप वह शक्ति हो जो खुद इस दुख को देख रही है। अपने भीतर उस शक्ति को, उस इनर सेल्फ को याद करिए। लास्ट में दोस्तों बस इतना याद रखिए, आज का यह दिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ एक पन्ना है। धैर्य रखिए, खुद के प्रति दयालु बनिए। आप अकेले नहीं हैं। आप और इस स्थिति से बाहर आने की शक्ति रखते हैं। और एक गहरी सांस लें, खुद को एक मुस्कान दीजिए अपने आप को। धन्यवाद।